सत्य सनातन धर्म की जय। इस वक्त मैं पौनी के साथ लगता कालीदार क्षेत्र है वहां पर मौजूद हूँ, जहां पर कथा जो है वो की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि साईं सुदर्शन जी महाराज ने पूरा जीवन जो है वो सनातन को दे दिया। जय माता दी। जय माता। सबसे पहले ये जो यज्ञ है सबके सहयोग के, हमारे गांव वालों के सहयोग से, सभी जनता जनार्दन के सहयोग से, ब्राह्मणों के सहयोग से, और हर कोई प्राणी यहाँ पर जो आ रहा है अपना अपना यथा उसकी सामर्थ्य के अनुसार योगदान दे रहा है, उसी के माध्यम से ये हो रहा है। और ये क्यों करवाना चाहिए, क्यों इसका पालन करना चाहिए, कैसे ये हमारे सनातन आगे बढ़ सकता है इन सब चीजों से, इनको अपनाने से, सिर्फ मोबाइल में ना खो करके अपना समय जो है वो प्रत्यक्ष में आकर के अनुभव करना चाहिए कि जब विधि विधान से कोई यज्ञ होता है तो उसका अनुभव एक आध्यात्मिक आनंद जो है प्रदान करता है। और ये यज्ञाचार्य हमारे शुभम जी आचार्य जम्मू से और ये काशी से पढ़ के आए हुए हैं, ये हमारे यज्ञाचार्य हैं। आप इनसे विस्तार से बात कीजिए। हमारे इस जगह के बारे में बता दें थोड़ा विस्तार से, ये जगह का क्या महत्व है। बताया जा रहा था कि इस जगह का जो है वो काफी ज्यादा महत्व है और आपके द्वारा ही ये जगह जो है वो उजागर हुई है, इसके बारे में थोड़ा बता दें। जगह तो ये जो समाधि के गुरु जी हैं, जो प्राचीन संत हैं, सिद्ध महात्मा बाबा मस्तराम जी महाराज, उनके द्वारा ही जागृत है। हमारे हम तो निमित्त मात्र हैं, लेकिन यज्ञचारा हमारे अच्छे हैं, बढ़िया हैं, विद्वान पुरुष हैं, तो ये बढ़िया तरीके से यज्ञ करा रहे हैं। इसका आनंद जो भी यहाँ पर आते हैं उनको प्राप्त होता है। ये यज्ञ महाराज भी आता है। कितने दिन तक चलेगा? ये यज्ञ 9 दिवसीय है, 9 दिन का ये यज्ञ कार्यक्रम चल रहा है। शतचंडी सुबह में पूजा अर्चना होती है, हवन होता है प्रतिदिन, और परिक्रमा का क्या समय रहता है, और प्रसाद जो वितरण किया जाता है या फिर किसी ने गुरु मंत्र लेना है वो भी दिया जाता है। तो देखिए ये गुरुगद्दी है बेसिकली, तो हमारे शिष्य परिवार ऑलरेडी है। अच्छा। जो हमारे जो शिष्य परिवार है, नई जगह नए शिष्य बनाने से हम लोग बचते हैं। जो परिवार ऑलरेडी हमारे हैं उन्हीं को हमारी दीक्षा ज्यादातर रहती है। कोई विशेष जिसका कोई ज्यादा आग्रह हो तो उसके बारे में विचार किया जाता है। तो ऐसा कोई ज्यादा, हमारे जो शिष्य परिवार हैं बड़े सीधे साधे हैं, तो उन्हीं के सबके सहयोग से जो है ये कार्य। अभी हमारे यज्ञाचार्य जी से आप बात कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये साईं सुदर्शन जी महाराज जी हैं और ये टीचर भी हैं, और अपनी सारी सैलरी जो है वो इसी में लगा देते हैं, धर्म के काम पे लगाते हैं। और उनके साथ यज्ञाचार्य जी महाराज जी हैं, इनके साथ बातचीत करने का मौका मिला, इनके साथ भी बातचीत करेंगे। महाराज जी यज्ञ जो है वो हो रहा है, महाराज जी के सानिध्य में ये जगह हो रहा है, दूर दूर से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। और क्या कहेंगे ऐसे महात्माओं के लिए जो पूरा जीवन जो है वो अपना सनातन के लिए दे चुके हैं। हालांकि ये गवर्नमेंट टीचर हैं, इनको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तो लेकिन फिर भी ये सनातन में इतना बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों को जो है वो जागृत कर रहे हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं? वेदो अखिलो धर्म मूलम कहा जाता है कि वेद धर्म का मूल है। तो उसमें प्रतिपादित है कि प्रत्येक जीव जंतु जो भी है वो परोपकार के लिए, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में 2 ही वचन है व्यास जी के कि किसी को अगर पीड़ा है तो वह पाप है, अगर किसी को परोपकार किया तो वह पुण्य है। तो यही जो भावना है, विशेषकर आजकल मानवता में न्यूनता कम, सभी लोग स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। संतों ने इस भाषा को, इस विधि को, इस ज्ञान को जो है निहित करके रखा है। यज्ञो एव श्रेष्ठतमा कर्मा, ऐसा भी वेदों में कहा गया है कि यज्ञ ही श्रेष्ठ कर्म है, इसलिए यज्ञ कर्म समुद्भव, इसलिए यज्ञ करो। यज्ञ से होता क्या है वास्तविकता में, तो आप देख रहे हैं वातावरण में आगे पीछे गर्मी कैसा जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो है सब कुछ, जहाँ जो है धूल मिट्टी खाने से लेकर के सांस तक जो है वो धूमिल हो गई है, वह क्या हो गई है, मलिन हो गई है। तो उसे पवित्र करने के लिए यज्ञ याग आदि किए जाते हैं। तो ये द्वितीय शतचंडी यज्ञ है। तो यज्ञाद भवति पर्जन्या, पर्जन्याद अन्न संभवात, यज्ञ से वृष्टि इत्यादि होती है और समय पर सभी को अन्न इत्यादि प्राप्त होता है। सभी पशु पक्षी जीव जो है सचराचर जगत में कल्याण की भावना को रख करके यज्ञ है। और संतों में तो इनकी महत्ता है, यही सरल है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इस उक्ति को सबने लगभग सुना होगा रामचरितमानस में। तुलसीदास जी, तो ये हमारे सुदर्शन जी महाराज है, तो इन पर ये पूर्ण
व्याप्त होती है, ये पूरी लागू इन पर होती है। क्योंकि निर्मलता इनके मन में, सरलता, सौम्य स्वभाव से ये करके अपने आप को कुछ नाम बड़ा नहीं मानते अपने, और सरल मानते। इसलिए आपने पूछा गुरु मंत्र के लिए, तो ये गुरु मंत्र से बचते हैं। इसलिए सरल संत होते हैं, हमेशा दूर भागते हैं, एकांत में, यहाँ कोई नहीं। वास्तविकता आप देखेंगे तो एक ही घर है किसी का, और ये स्थान ही है। यह हमेशा तपस्थली है, पूर्वजों की भी तपस्थली है, और ये भी तप ही कर रहे हैं। उसी तप को बढ़ाने के लिए, स्थान के महत्व को और प्रतिपादित करने के लिए, भगवती के आशीर्वाद के लिए, सकल लोगों में कल्याण हो, सभी का मानव से प्रेम बना रहे, इसकी भावना को वृद्धि करने के लिए, बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। आज यज्ञ में पहुंचने प्रसाद जो है वो जरूर लेना चाहिए, जो यज्ञ में आता है। कुछ लोग होते हैं कि यज्ञ में जाने से प्रसाद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर यथाशक्ति कुछ ना कुछ देना चाहिए अन्न, तभी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसा है कि दानात बहुत पुण्यम नाशन कहते हैं कि दान से जो है पुण्य का ह्रास होता है, परंतु वो दान कब होता है? जैसे अनायास आपने किसी ने रास्ते में लंगर लगा दिया, कोई उपक्ष नहीं है, वो दान कर रहा है, वो अपनी द्रव्य की अशुद्धि को दूर कर रहा है, इसलिए पाप दे रहा है। परंतु यज्ञ में जब वह भगवान देवी देवताओं को वहां पर दिया जाता, वहां प्रसाद भोग लग जाता है, वह जो खाने वाला प्रसाद है उससे पाप नहीं लगता, उससे अपितु पाप का खात्मा किया जाता है, पाप मिटाया जाता है। इसलिए कोई चिंता ना करे, आप यज्ञ में आकर के प्रसाद ग्रहण करें निसंकोच होकर। वर्तमान में चल रही है ऐसी कि दान भंडारा नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, तो ये तो आधुनिक ज्ञान है रील का, वो अपनी बढ़ाने के लिए, वित्त को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ अलग लाते हैं। ऐसा कोई नहीं है, यज्ञ में आइए, यज्ञ का प्रसाद ग्रहण कीजिए, और अपना जिसका जितना सामर्थ्य है वह उतना, कोई तन से भी दे सकता है, कोई मन से भी दे सकता है, कोई धन से भी दे सकता है। कायिक, वाचिक, मानसिक, सांसारिक, कोई भी प्रकार का सामर्थ्य जिसमें है उसी के द्वारा वो अपना कल्याण कर सकता है। धन्यवाद जी, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं संत श्री सुदर्शन जी महाराज जी के जो है वो आश्रम में हूँ। हम आश्रम कहेंगे क्योंकि ये महाराज जी ने जो है वो अपनी मेहनत से, और जो भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं उनकी सेवा से जो है वो ये आश्रम बना दिया है। और ये यज्ञ जो है वो चल रहा है, सुबह जो है वो यज्ञ विधि पूर्वक जो है वो शुरू होता है, और शाम तक जो है वो इसी तरह से कार्यक्रम जो है वो रहते हैं। और परिक्रमा करने का भी समय रहता है अलग से, भंडारा भी जो है वो देर शाम को श्रद्धालुओं के लिए लगाया जाता है। और ये यज्ञ जो है वो कुछ और दिन तक चलेगा। सर कितने दिन तक चलेगा ये 19 तारीख तक चलेगा। जहाँ की जो प्रदक्षिणा है ना, जैसे होम कार्य चल रहा होता है, तो उस समय प्रदक्षिणा की जाती है। लगभग 10 बजे से 1-2 बजे तक आप प्रदक्षिणा वगैरह कर सकते हैं जी। जो परिक्रमा रहती है उसका समय रहता है, और भंडारे का भी जो है वो समय रहता है। तो आप सभी लोग जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये यज्ञ जो है वो देश की भलाई के लिए, सुख समृद्धि की कामना कर जो है वो यज्ञ करवाया जा रहा है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मुझे दी अनुमति। देखते रहिए RCJ न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।